दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 के केस में, यानी कि अगर आपके खिलाफ 376 का केस हो गया, शुरू से लेकर आखिरी समय तक, चाहे वो 376 का हो, 490, कोई भी केस हो गया, तो आप या वर्तमान समय में मान लीजिए कि आपके खिलाफ धारा 64 BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, यानी वही समझो 376 ही समझो। तो ऐसी स्थिति में आप कितनी अलग अलग बार कितनी बार आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, इसके बारे में आज का यह वीडियो है। देखिए, अगर आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा हो गया, सबसे पहले तो आप हाई कोर्ट आ सकते हैं FIR स्टेज पे। जब FIR हुआ तुरंत हाई कोर्ट आ सकते हैं। दूसरा ये कि जब चार्जशीट लगेगी उसके बाद भी हाई कोर्ट आ सकते हैं। चाहे FIR में आए थे तो भी आ सकते हैं, चार्जशीट के बाद नहीं आए थे तो भी आ सकते हैं। तीसरा, देखिए कुछ लोग हैं भाई FIR पे नहीं आ पाए, चार्जशीट पे आ गए। चार्जशीट पे भी कुछ लोग ना FIR पे आए हाई कोर्ट, ना चार्जशीट पर आए, जमानत करा के ट्रायल लड़ने लगे। तो जैसे ही आप जमानत करा लेते हैं, जमानत करा लेने के बाद चार्ज बनने से पहले अगर आपने लोअर कोर्ट में या सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन दिया है, डिस्चार्ज पिटीशन दिया है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपका डिस्चार्ज लोअर कोर्ट अलाउ कर देता है तो बहुत अच्छी बात। मैक्सिमम केसों में या 376 के केस में तो ये उम्मीद तो ना की जाए कि डिस्चार्ज पे आपको लाभ मिल जाएगा। तो डिस्चार्ज की कंडीशन में भी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, यानी कि ये तीसरा राउंड होगा। यानी कि आप FIR के बाद आ सकते हैं, चार्जशीट के बाद आ सकते हैं और डिस्चार्ज वहां खारिज होने के बाद भी आ सकते हैं। चौथा, अगर आपके फेवर में चार्ज नहीं बना या चार्ज गलत बना, आपको लगता है कि ये चार्ज ही गलत बनाया गया है, तो वहां पर भी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, यानी कि चौथी बार। अब सवाल इस बात का है कि क्या एक आध बार और आ सकते हैं? हाँ, अगर किसी भी मामले में, उसी केस में किसी भी स्टेज पे अगर आपको डायरेक्शन लेने की जरूरत पड़ जाती है हाई कोर्ट, तो भी आप उसी मामले में डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। यानी कि एक ही केस है। ये 5 के अलावा एक सबसे गारंटी वाली, जरूरत वाली बात कि अगर किसी केस में सजा हो गई, यानी अपील फाइल करना है, तो भी हाई कोर्ट आप आ सकते हैं। तो 6 बार आप हाई कोर्ट आ सकते हैं किसी भी मामले में, अगर कोई भी केस है। अब सवाल इस बात का है, हर केस में अलग अलग परिस्थिति होती है, अलग अलग एविडेंस होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती है। अब किस केस में किस स्टेज पे आप हाई कोर्ट आ रहे हैं, कितने स्टेज आपने खो दिया है, उन स्टेज के अलावा आप कितनी बार आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। यानी कि आफ्टर ऑल ये कहा जा सकता है कि मैक्सिमम आप एक केस में 6 बार हाई कोर्ट आ सकते हैं। और वो 6 बार मैंने बारी बारी से आपको बताया कि किस स्टेज पे कब आया जा सकता है हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट में आने से कब क्या लाभ मिलेगा ये भी समझ लीजिए। जैसे FIR स्टेज पे अगर आप आए तो भाई स्टे मिल सकता है, क्वेश्चनिंग हो सकती है। अगर चार्जशीट स्टेज पे आए तो स्टे मिल सकता है, चार्जशीट क्वेश हो सकती है, एकदम से मुकदमा बंद हो सकता है। डिस्चार्ज स्टेज पे आए तो डिस्चार्ज अगर अलाउ हो गया तो भी केस खत्म हो गया। चार्ज अगर गड़बड़ बन गया है, मैंने बताया आपको, उस स्टेज पे आए तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देगा कि भाई ये गलती को सुधारा जाए, ऐसा होना चाहिए इसमें। अगर आपको जल्दी निपटाना है, केस को जल्दी समाप्त करना है, तो आप डायरेक्शन के लिए भी हाई कोर्ट आ सकते हैं, तो जल्दी से आपका मामला खत्म हो जाएगा। छठवीं स्टेज मैंने ये बताया कि अगर आपको सजा हो गई या आप बरी हो गए, भाई अगर आपको सजा हो गई तो अभियुक्त जाएगा, अगर आप बरी हो गए तो पीड़िता जाएगी हाई कोर्ट, यानी कि अपील के स्टेज में भी आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। तो ये 6 तरीके से आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का सवाल शेष रह गया तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं।